आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ईटिंग प्रोसेस। खाने का अमल, खाना खाने का अमल। बच्चों खाना जो है हमारा, एक तो होती है ऑर्गेनिक फूड। खाना दो तरह का होता है ना, एक होता है ऑर्गेनिक फूड। कौन सा? ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड वो होता है जो कुदरती तौर पे पैदा होता है, मिसाल के तौर पे सब्जियां, मिसाल के तौर पे फल, या फिर दूध वगैरह जो हमें जानवरों से हासिल होता है, गोश्त जो जानवरों से हासिल होता है, अंडे जो हमें मुर्गी वगैरह से हासिल होते हैं। ये सारी की सारी खुराक क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक। क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक। गोश्त किसी भी चीज का हो, भले मछली का है, भले किसी जानवर का। ऑर्गेनिक फूड ही असल फूड होती है, असल खुराक होती है जो आपके जिस्म को एनर्जी देती है। और दूसरी फूड होती है बच्चों जंक फूड। क्या होती है? जंक फूड। जंक फूड बच्चों सिर्फ चटखारे के लिए होती है। इंसान अपनी तरफ से खुद बनाता है, कुदरत नहीं बनाती, इंसान बनाता है। और वो किस लिए बनाता है? चटखारे के लिए। किसके लिए बनाता है? चटखारे के लिए। जबान को बस थोड़ा सा अलग टेस्ट, अलग जायका देने के लिए। मिसाल के तौर पे पकोड़े, समोसे, चिप्स वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीजें, पापड़, निम्को, ये चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? जंक फूड। ये जो जंक फूड होती हैं इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज्यादा नहीं होती जो आपके जिस्म को वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकें या जिस्म की ग्रोथ को बढ़ा सकें। ये सिर्फ किस काम के लिए होती हैं बच्चों? जंक फूड। चटखारे के तौर पे। ठीक है, चटखारे के तौर पे। और असल जो खुराक होती है वो क्या है आपके लिए? ऑर्गेनिक फूड। जानवर का दूध, जानवर का गोश्त, ठीक है, सब्जियां, फल, ये सारी की सारी चीजें। बच्चों ईटिंग प्रोसेस के लिए ये होता है, सबसे पहले तो आपकी आंखें काम आती हैं। सबसे पहले आंखें। आप आंखों के जरिए से अपनी खुराक का टेक्सचर देखते हैं, उसको बैर से देखते हैं, वो नरम मुलायम है या खुरदरा है, सख्त है, वो किस तरह की चीज़ है। वो जो चीज़ होती है पहले उसे आंखों से परखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद नाक से सूंघने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो स्मेल आ रही है क्या वो आपके जिस्म के मुताबिक है या नहीं है। जिस्म से मुताबिक का मतलब ये होता है हर बंदे को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। मिसाल के तौर पे किसी को दूध पसंद है पीना, किसी को दूध पसंद नहीं है। कोई दही खाता है और कोई दही नहीं खाता। कोई देसी घी पसंद करता है, किसी को देसी घी की स्मेल से उलझन होती है। तो हर बंदे का अपना अपना एक ज़हन होता है ना बच्चों। तो वो जिस्मानी तौर पे अटैच होनी चाहिए वो फूड, वो खुराक। तो इस तरह से पहले आंखों से देखना और उसके बाद नाक से सूंघना। उसके बाद बच्चों ज़्यादा काम किसका आता है? मुंह का। मुंह के अंदर दांत भी हैं, जबान भी है और सलाइवा जिसे थूक कहते हैं, ये चीज़ भी शामिल है। सबसे पहले तो जो चबाने वाली खुराक है उसे दांतों के जरिए से आप अच्छी तरह से चबाएं। अगर आप दांतों से अच्छी तरह से नहीं चबाते, वो मैदे में चली गई खुराक, तो मैदा उस तरह से नहीं चबा सकते जैसे दांत चबाते हैं। तो फिर वहाँ पे बदहजमी हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, या जिस मकसद के लिए खुराक खाई होती है वो मकसद पूरा नहीं होता। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं अपने जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए, अपने जिस्म की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ताकि हड्डियां मजबूत हो सकें, गोश्त वगैरह सही हो सके, उसके अलावा बालों की ग्रोथ आ सके। ये सारी की सारी जो जिस्मानी चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाएं, अच्छी से अच्छी हो जाएं और जिस्म में खून बन सके। और ये सारी की सारी चीज़ें कौन बनाता है? ऑर्गेनिक फूड बनाती है, जंक फूड नहीं बना सकती। तो हमें ज़्यादा सहारा किसका लेना चाहिए? ऑर्गेनिक फूड का। और टेस्ट के तौर पे, जायका चखने के तौर पे आप थोड़ा सा जंक फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड। पहले दांतों के ज़रिए से आपने चबाना है। जब दांतों के ज़रिए से अच्छी तरह चबा लेते हैं तो सलाइवा भी उसमें मिक्स हो जाता है, भूख भी उसमें मिक्स हो जाती है, जिससे वो जो खाना वगैरह आपने खाया होता है वो नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? नरम। अब जबान के ऊपर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे तौलिया होता है। तौलिया के ऊपर आपने देखे ना हिस्से होते हैं बच्चों, निकले हुए उभार। तो इसी तरह जबान के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। और ये क्या करते हैं? इन्हें बोलते हैं टेस्ट बड्स। ये जायके महसूस करवाते हैं। इनके अलग अलग हिस्से होते हैं, एक हिस्सा मीठे के लिए, एक नमकीन के लिए, एक कड़वे के लिए, एक फीके के लिए। तो बच्चों ये जो जायके होते हैं जिस जबान के ऊपर वाले हिस्से के जरिए से आपको महसूस होते हैं। और अगर बाज़ का ऐसा होता है बंदा बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में खा रहा होता है, तो उसके जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे तौलिया मैल जमा होते होते या मिट्टी जमा होते होते आखिरकार वो अजीब से हो जाते हैं। और जिस्म के ऊपर जो आपने साफ करना होता है, पानी के कतरे वगैरह, वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होते, साफ नहीं होते। इसी तरह जबान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी जब लेयर्स उसके ऊपर बन जाएगी दूसरी चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की वजह से, तो आपको चीज़ों के जायके कम महसूस होते हैं या महसूस ही नहीं होते। तो आप क्या करें? जो टूथ ब्रश आप इस्तेमाल करते हैं, दांत साफ करते हैं, उसमें टूथ पेस्ट ना लगाएं, खाली ब्रश जो होता है उसे जबान के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा मार लिया करें। जबान के ऊपर वाले हिस्से में जब मारेंगे जबान के ऊपर वाला हिस्सा क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और फिर क्या होगा बच्चे, जब वो साफ हो जाएगा तो आपको चीज़ों के जायके महसूस होने लग जाएंगे। तो जब आप अच्छी तरह से चबा लेंगे, उसमें थूक वगैरह मिक्स हो जाएगा, जबान के जरिए से वो आगे चला जाएगा गले तक। समझ में आ गई?
अभी यहाँ तक आपके कंट्रोल में है, इसे आगे आप निकाल दो या जिस्म के अंदर ले जाओ। अगर आप जिस्म के अंदर ले जाओगे फिर एक लंबी नाली आएगी, उस लंबी नाली के अंदर वो चलता हुआ जाएगा आगे की तरफ। उस नाली का काम कुछ भी नहीं है, ये पाइप की तरह है, जैसे पाइप होता है उसमें से सिर्फ गुजरता है पानी या शापर या इस तरह की चीजें। तो बाद का चीजें फंस जाती है ना इस पाइप के अंदर, जो शापर वगैरह या ऐसी चीजें फेंकते हैं हम गली के अंदर या कहीं पे भी जो पाइप लगा होता है उसमें फंस जाती है ना। तो आपके गले के अंदर भी बाद का चीजें फंस जाती हैं जब आप ऐसी चीजें बगैर चबाए खाते हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं या मोटी मोटी होती हैं, बोटियां वगैरह होगी, चावल बहुत ज्यादा मिकदार में या रोटी बगैर चबाए आप इस्तेमाल कर लेते हो, ऐसी चीजें फंस जाती हैं। या फिर आप पापड़ या नीमको या चूरन आप खा रहे होते हैं, उसे डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, फिर आपको खांसी लग जाती है काफी देर। वो खांसी क्यों लगती है? क्योंकि वो जो पाउडर है वो खुश्क चला जाता है आप गले के अंदर, तो इस वजह से खांसी लग जाती है। पहले उसे क्या करना था, थूक के साथ मिक्स करना था, वो जुबान के ऊपर रखना होता है, पहले थूक के साथ वो मिक्स हो जाए, फिर वो जब अंदर जाएगा तो खांसी वगैरह महसूस नहीं होगी। जब पाउडर टाइप चीज गले में डायरेक्ट जाती है तो फिर खांसी होती है। जब बच्चों वो नाली के अंदर खुराक चली जाएगी, नाली में जाने के बाद आगे आपका क्या आ जाता है, मैदा। आगे आपके क्या आ जाता है, मैदा। उस मैदे के अंदर वो खुराक जाएगी, वहां पे महफूज हो जाएगी। मैदा बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे जैसे गुब्बारा होता है, लचकदार, वो जो फूल भी सकता है सुकड़ भी सकता है, ठीक है। इसमें खुराक जब जरूरत से ज्यादा ठोंसोगे वो चली तो जाएगी, लेकिन मैदा इस तरह से फूल जाएगा, मैदा थोड़ा सा फूल जाएगा। अब मैदे की दीवारों से एंजाइम निकलते हैं, वो जो उन चीजों को तोड़ते हैं, हजम करते हैं, तोड़ते हैं या हजम करते हैं। और जरूरत से ज्यादा जब भर लोगे तो उनके निकलने की जगह नहीं बचती। जब एंजाइम के निकलने की जगह नहीं बचती तो बदहजमी होती है, फिर आपको मसनूई सहारा लेना पड़ता है। मसनूई एंजाइम जैसे पेप्सी की बोतल होगी या नींबू का पानी हो गया, ये चीजें लेनी पड़ती हैं ताकि कुछ हाजमा हो जाए, कुछ वो जाके उसको तोड़ फोड़ करें। और मैदे के बाद वो चीज कहाँ पे चली जाती है बच्चों, छोटी आंत में। कहाँ पे चली जाती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जिस्म के अंदर जो जिगर होता है वो भी एंजाइम खारिज करता है, लबलबा होता है वो भी एंजाइम खारिज करता है, और मैदे के भी एंजाइम वहां पे आ जाते हैं। ज्यादातर हाजमे का काम कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर ही जब ये सारी चीजें हजम होती हैं तो वहां पे ये चीजें छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जज्ब हो जाती हैं, और वो खून बन जाती हैं। बच्चों खून कौन बनेगा, जिसके अंदर कुछ ग़िज़ाइयत होगी, जिसके अंदर ग़िज़ाइयत होगी। अगर आप कुदरती चीजें खाओगे, सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त, तो ये चीजें आपको ग़िज़ाइयत देंगी और ये खून के अंदर कन्वर्ट होंगी और खून पूरे जिस्म में जाएगा और पूरे जिस्म में जाकर बालों की भी ग्रोथ करवाएगा, गोश्त जो होता है ये भी बढ़ेगा, हड्डियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आंखें भी सही रहेंगी, दिमाग भी सही रहेगा, जिस्म सर से लेकर पांव तक सही रहेगा। लेकिन अगर नीमको, पापड़, चूरन ये चीजें खाते रहोगे, अब इससे क्या खून बनेगा? खून तो इससे नहीं बन सकता ना बच्चों ज्यादा। ये तो जंक फूड है, ये तो सिर्फ जायके के लिए। इसके अंदर वो चीजें ही नहीं है जिससे बाल बन सके, इसके अंदर तो वो चीज ही नहीं है जिससे गोश्त बन सके, इसके अंदर वो चीज ही नहीं है जो हड्डी को मजबूत कर सके। तो आपने ज्यादातर क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, ऑर्गेनिक। कौन सी? ऑर्गेनिक, जो कुदरत बनाती है, जो पौधे के ऊपर लगती हैं, जो जानवर से हासिल होती हैं, जो परिंदों से हासिल होती हैं। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा वो चीजें हासिल करें, और बाकी ये चटखारे के तौर पे चलें, चंद चीजें आप इस्तेमाल कर लेते हो तो वो अलग बात है। ये बातें समझ में आ गई? तो ईटिंग प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले आंखों से आपने गौर से देखना है वो चीज साफ सुथरी है या मक्खियां, उसके ऊपर कोई गर्द वगैरह, मक्खियां, गर्द या कोई भी चीज वहां पर अगर मौजूद है उसको पहले धो लें, साफ कर लें। धो के साफ करके उसके बाद आपने क्या करना होता है बच्चों, नाक के जरिए से सूंघना होता है, उसकी स्मेल लेनी है आपने। अगर स्मेल अच्छी है तो इस्तेमाल करें, अगर स्मेल अच्छी नहीं है तो फिर आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है। उसके बाद जब आप जिस्म में ले जाते हैं तो जिस्म में ले जाने के बाद दांतों से अच्छी तरह से चबाना है आपने, दांतों से अच्छी तरह से चबा के फिर निकलना है। फिर आगे वो लंबी सी एक नाली होती है उसमें जाएगा, फिर मैदे में कुछ देर के लिए ये रुकेगा। बच्चों अगर इसे कुछ देर के लिए नहीं रोकेंगे और जल्दी से ये जिस्म से खारिज हो गया तो आपके जिस्म का वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। मकसद क्या था खाने पीने का? जिस्म को एनर्जी देना। ये मकसद नहीं था कि सामने आ गया इसलिए खाना है। आप वलीमे पे या कहीं पे भी चले जाते हैं, पहले से भी आपने खाना खाया हुआ है, फिर भी वो सामने और ज्यादा ठोंसने लग जाते हो। आपको लगता है शायद मजबूरी हो गई है या जरूरी हो गया है या फर्ज हो गया है कि सामने अगर खाना आया हुआ है तो लाजमी तौर पे ठोंसना है। ये गलत है। आप उस वक्त खाएं जब आपके जिस्म को जरूरत होती है, क्योंकि ये जो खाते पीते हैं उसका एक मकसद होता है, उससे हमने खून बनाना होता है, उससे हमने एनर्जी हासिल करनी होती है, और एनर्जी और खून हमने पहले वाला हजम होगा तो उसके बाद दूसरी वाली चीज़ आकर जिस्म में आएगी और वो उसको हाजमा करवाएगी। अगर पहली वाली चीज़ ही हजम नहीं होती तो दूसरी चीज़ जो ठोंस लेंगे क्या वो हजम करेगी? तो ये आपने जहन में रखना है। खाना उस वक्त खाएं जब जिस्म को तलब होती है।
और वो वाला खाना खाएं जो जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे अवॉइड करें। हाँ, कभी कभार खा लिया करें जायके के तौर पे जो आपको अच्छा लगता है, और उसकी भी कोशिश किया करें कि घर में पकाएं। गोलगप्पे अच्छे लगते हैं घर में बना लें, समोसे अच्छे लगते हैं घर में बना लें, पकोड़े अच्छे लगते हैं घर में बना लें, और चिप्स वगैरह अच्छे लगते हैं घर में बना लें। जो जो चीज़ आपको इस तरह टेस्ट वाली जंक फूड अच्छी लगती है वो कोशिश करो आप घर में बनाओ, क्योंकि वो भी आप एक अच्छे अंदाज में बनाओगे, सेहतमंद बनाओगे, और वो जब चीज़ जिस्म में जाएगी तो जिस्म को भी सेहत मुहैया करेगी।